वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नासिर हसन साहब, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशंस जो है SIUT उससे वाबस्ता हैं। डॉक्टर साहब, आइए हेपेटाइटिस के हवाले से ज़रा बात करते हैं और दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे शहर पे, हमारे लोगों पे रहम करें। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ज़रा हेपेटाइटिस जो है, हेपेटाइटिस का नाम एक ऐसा होता है कि इस वक्त किसी को आप बता देते हैं तो मतलब ज़ाहिर बात है कि एक सीवियर एक थ्रेड हो जाता है उसके लिए। हेपेटाइटिस क्या होता है और ये कितनी किस्मों का होता है, ज़रा ये पहले बता दें। हेपेटाइटिस जो है जिगर की सूजन को कहते हैं। जैसे कि बहुत लोगों ने नाम सुन रहा होता है अपेंडिसाइटिस। अब आइटिस का मतलब है सूजन, सूजन या सोजिश, सोजिश। तो अब जिगर की जो सोजिश है उसमें बहुत सारे चीज़ें शामिल हैं। मिसाल के तौर पर वायरसेस भी हैं, बैक्टीरियाज़ हैं, मलेरिया भी सोजिश का बायस बन जाता है। अद्वियात हैं बहुत सारी, ख़ास तौर पर जो TB के अद्वियात हैं। तो अल्कोहल का इस्तेमाल, शराब का इस्तेमाल जो है वो भी जिगर की सोजिश का बायस बनता है। लेकिन सबसे जो अहमियत की हामिल वजह है वो वायरस हैं जिनको हम हेपेटाइटिस A, B, C, D और E के नाम से। अच्छा, अब ये आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो A से लेके E तक का जो मामला है वायरसेस का, इसमें से मुहल्लिक कौन से हैं और कम तकलीफ दे या कम नुकसानदेह कौन से हैं? लेकिन इससे पहले हमारे साथ लाहौर से कॉलर हैं इमरान साहब, आपकी इजाज़त है? अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहुत दुआएं हैं सर। आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त होता है और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब। मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहूँगा कि लास्ट ईयर गर्मियों में ना मुझे इस तरह डिहाइड्रेशन हो गई थी। कुछ काफ़ी डॉक्टरों ने कहा कि हेपेटाइटिस है और काफ़ियों ने कह दिया कि नहीं है। मुझे ना इस तरह प्यास बिल्कुल नहीं लगती थी। 3-4 दिन मैंने तकरीबन आधा गिलास ही पानी, पौना गिलास ही पानी पिया बड़ी मुश्किल से। और उसके अलावा क्या कहते हैं, भूख मुझे बिल्कुल नहीं लगती थी। लेकिन बाद में अब मुझे टेंशन ये थी, कईयों ने कहा कि चेक करवाते रहो कि ये ना हो कि वायरस बीच में रह जाए और ये ख़त्म नहीं होता वायरस बिल्कुल। और मैं बड़ा परेशान था। तो क्या ये सारी निशानियां वायरस C की ही आपने कोई टेस्ट करवाया है क्या? मैंने उसके बारे में टेस्ट करवाया, उसमें ग्लोबुलिन मेरा ज़्यादा निकला था। क्या चीज़ निकला था? ग्लोबुलिन था, एक आधी और चीज़ थी मेरे पास। हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन ज़्यादा, एल्बुमिन था एक जी, और एक GG टोटल प्रोटीन थी और ग्लोबुलिन 3.6 था। टोटल प्रोटीन 8.47। पूछना चाहेंगे आप? डायरेक्ट बात करें। आप ये बताइए कि आपके जो LFTs हुए थे उसमें टोटल बिलिरुबिन कितना था? बिलिरुबिन वो बताइए। 3.6। अच्छा, और लिखा होगा SGPT, SGOT, वो कितना था? यस, SGPT GGT लिखा हुआ है 829 और टोटल प्रोटीन। ये रिपोर्ट आपकी मुकम्मल नहीं है, लेकिन आप फिर भी कौन से टेस्ट में और करवाऊं सर काइंडली, अगर आप जी एक LFT करा लीजिए अपना। LFT करवा और हेपेटाइटिस B और C का टेस्ट करवा लीजिए किसी भी अपने डॉक्टर से मशवरा करके ना, उससे लिखवा के। बेस्ट ये है कि इमरान साहब किसी फिजिशियन से, करीबी फैमिली फिजिशियन से आप कांटेक्ट कीजिए और उनको अपनी तशवीश जो आपकी है उससे आगाह कीजिए। तो कुछ टेस्ट हैं वो आपको लिख देंगे, वो आप करवा लीजिए, ठीक है? क्या सर इसके लिए ये भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए और उससे भी ये चीज़ कम होती है? नहीं, देखें, पानी पीना वैसे अच्छी चीज़ है, लेकिन पानी का इस बीमारी से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है। जी, इलाज का हिस्सा नहीं है, ठीक है? ये इलाज का हिस्सा नहीं है। ठीक है इमरान साहब, अभी आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपको प्रोग्राम में बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे आपको। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब, A से लेके आपने कहा हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। इसको आसान तरीके से समझने का तरीका ये है कि हेपेटाइटिस की वजह से कुछ फौरी असरात मुरतब होते हैं जिसे हम एक्यूट हेपेटाइटिस कहते हैं। नहीं, जो वायरल हेपेटाइटिस की बात मैं आपसे कर रहा था, तो इनमें से ख़तरनाक वाले कौन से? जी, ख़तरनाक वाले जो हैं वो वायरसेस हैं जो देर पर असरात रखते हैं, जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस का बायस बनते हैं। अच्छा, उसमें तो हम हेपेटाइटिस B और C को अभी डिस्कस भी करेंगे, ठीक है, इन लेंथ। हेपेटाइटिस A जो है उसके लंबे अरसे के असरात नहीं होते, ठीक है, वो एक्यूट हेपेटाइटिस करके मेजॉरिटी में, बहुत सारी अक्सरियत में ठीक हो जाता है। मरीज़ जो है हमेशा के लिए उस जिस्म के अंदर उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा हो जाती है।
हेपेटाइटिस ई जो है उसके लिए भी यही है कि लंबे असरात मुरतब नहीं करता, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स हैं कि बाद ऐसे मरीज़ जिनके अंदर ट्रांसप्लांट हो चुका हो किसी अज़ा का, उसके बाद ऐसे मरीज़ों में लंबे असरात देखे गए हैं हेपेटाइटिस ई के। लेकिन समझने के लिए ये सोचना चाहिए कि भाई ये दोनों वायरसेस जो हैं ए और ई, ये एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं, देर पर असरात नहीं होते, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी, जिसको आम उर्फ़ आम में हमारे यहाँ बहुत सारे नाम भी दिए जाते हैं, ये देर पर असरात करते हैं और इनके लंबे असरात की वजह से जिगर सिकुड़ जाता है। ओके, अब ये बताइए हेपेटाइटिस ए और ई जो आपने कहा, जो कि ज़्यादा देर पर नहीं होते, ये किस तरह इंसान को होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पानी, जो कि पॉल्यूटेड हो। ठीक है। अब मैं प्रोग्राम आपका देख रहा था, उसमें साफ पानी की बात हो रही थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी खुराक जो कि आलूदा हो, और गंदे हाथों से खाना धोए बगैर। तो ये दोनों वायरसेस जो हैं, आलूदा पानी और कंटेमिनेटेड फूड, इन दोनों से होते हैं। और इनका जो चेन आपने ब्रेक करनी है वो हाथ साफ करने हैं, और जो सब्ज़ी खानी है उसको साफ़ तरीके से खाना है, गोश्त को साफ़ तरीके से खाना है, और पानी को। अच्छा, इन दोनों जो हेपेटाइटिस ए और ई से दोनों की जो अलामत है वो यरकान है, जॉन्डिस? जी, यरकान है। और वो कितने दिन में सही हो जाता है अमूमन? यरकान जो है असल में उसकी शुरू के तो जो अलामतें होती हैं उसमें मतली का आना, भूख का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, और सिगरेट पीने वाले अफराद का सिगरेट बंद कर देना कुछ अरसे के लिए, तो वो पी नहीं सकते, और पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होना, और कुछ अरसे के लिए बिल्कुल सफ़ेद रंग के पखानों का आना, बिल्कुल तेज़ रंग का जो है पेशाब आना, और कुछ अरसा गुजर जाने के बाद फिर आंखें इतनी पीली हो जाती है कि हर बंदा पहचान जाता है कि इसको यरकान हुआ है। लेकिन यरकान के शुरू की स्टेज हर बंदा नहीं पहचान पाता। तो ये अंदाज़न कितनी देर का ये होता है ये? जी, जैसे मैंने हेपेटाइटिस ए और ई की बात की हमने, तो उसमें 1 से 3 महीने लग जाते हैं। 1 से 3 महीने लग जाते हैं। लेकिन अब मज़ीद बात करेंगे कि हेपेटाइटिस ए और ई जो है, ये तो कुछ अरसे में सही हो जाता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी ये कैसे लगता है? क्या वजह है कि तेज़ी से इसके पेशेंट्स या मरीज़ों में इजाफा हो रहा है, और इसका इलाज क्या है? मज़ीद बातें करेंगे, वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।